नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। हम आज जिस स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसको लेकर काफ़ी बड़ी चेतावनी जारी की गई है। कौन सी है ये कंपनी, कौन सा है ये स्टॉक और इसको लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है और इसके पीछे की वजह क्या है, तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा स्टॉक है, कौन सी कंपनी है? लॉरस लैब। जी हाँ, लॉरस लैब के ऊपर अगर ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है या फिर आप इसमें ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पर दरअसल जो ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन सैक्स, उसकी एक रिपोर्ट आई है और बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई हैं स्टॉक को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है 24% तक टूट सकता है। जी हाँ, 24% तक ये स्टॉक टूट सकता है। अभी मौजूदा वक्त में अगर आप इसका प्राइस देखें लॉरस लैब का, तो करीब 450 रुपये है। और अभी यहाँ पर जो इसमें बताया जा रहा है, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो 350 रुपये दे दिया गया है। जी हाँ, 450 से घटाकर 350 रुपये का टारगेट दिया गया है और 24% की गिरावट के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही एक और जानकारी दी गई है, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो उसको बेच दीजिए। सेल की उन्होंने साफ तौर पे रिकमेंडेशन दी है कि इस स्टॉक को आप बेच सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इसके पीछे की हम वजह भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या उन्होंने कारण बताए हैं। लेकिन हम इसके बिज़नेस मॉडल को भी समझते हैं। लॉरस लैब का बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। देखिए, 5 दिन में स्टॉक सिर्फ 2.5% भागा है। एक महीने में देखें तो करीब 8.5% की तेज़ी रही है स्टॉक में। 6 महीने में देखें तो करीब 11-11.5% की तेज़ी रही है। और एक साल के हिसाब के आंकड़ों को देखें तो 40% इसमें इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है यहाँ पर। अब गोल्डमैन सैक्स का क्या कहना है यहाँ पर? उनका साफ तौर पे कहना है कि लॉरस लैब के शेयर का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो फेवरेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर अच्छा नहीं है, ये उनका कहना है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसके रिटर्न्स किस तरीके से रहे हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे। देखिए, लॉरस लैब का जो बिज़नेस है बेसिकली 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले डिवीजन में देखिए क्या आता है, जेनरिक फॉर्मुलेशन आता है। जेनरिक फॉर्मुलेशन जो कि हम लोग दवाई ये सब चीज़ें देखते हैं इस हिसाब से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स APIs आता है यहाँ के अंदर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सिंथेसिस है। यहाँ पे जो CDMO की बात हो रही है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से आगे सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में इसी को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इसके अलावा चौथा जो है बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एंटी कैंसर थेरेपी को लेकर पीछे यहाँ पर लॉरस लैब ने एक अकेला देश में एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस थेरेपी पे काम किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके रहे थे। अब यहाँ पर खबर क्या है, ब्रोकरेज ने क्या कहा है? ब्रोकरेज ने साफ तौर पे अभी कहा है कि ये जो शेयर है फिलहाल के लिए वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित आय के करीब 34 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। अब आप समझिए कि अगर इसके PE को देखें आप तो लॉरस लैब के PE को तो करीब 130 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक PE जो है वो 130 पर ट्रेड कर रहा है। और इनका यहाँ पे क्या कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित आय के करीब 34 गुना पर कारोबार कर रहा है। यानी इस हिसाब से लॉरस लैब का जो PE है वो काफ़ी महंगा है। अगर आप इसको पीयर्स कंपनी के हिसाब से भी समझें, आप देखिए सन फार्मा का PE कितने का है? करीब 40 के आसपास है। सिप्ला का 28 के आसपास है। डॉक्टर रेड्डीज़ का 20 के आसपास है। जाइडस लाइफ का करें, ये भी 30 के आसपास है। मैनकाइंड फार्मा का करीब 56 के आसपास है यहाँ पे। ल्यूपिन का 41 का, अरविंदो फार्मा का भी 23 के आसपास है। लेकिन लॉरस का कितने का है? 130 का PE है। तो इस हिसाब से इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये कहा गया है कि इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अभी फेवरेबल नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। इसके अलावा उन्होंने मैं आपको बताऊं कि लॉरस लैब के ऊपर करीब 17 एनालिस्ट थे जिन्होंने इसको कवर किया, जिसमें से 9 ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है, 2 ने होल्ड की और 6 ने बेचने की है। अब मैं आपको जो CDMO की बात बता रहा था यहाँ पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, इसको लेके कंसर्न जताया है यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने। उन्होंने कहा है, उन्होंने पहली छमाही की बात करी वित्त वर्ष 2024 की, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 की। उन्होंने बोला है कि कंपनी का जो CDMO रेवेन्यू है वो करीब 19% यहाँ पर आता है। और एक साल की तुलना में अगर कंपैरिजन करें पिछले साल से इस साल में, तो CDMO बिजनेस में करीब यहाँ पे 55% की गिरावट आई है। तो ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस पे बोला। और इसमें ये भी बोला है कि CDMO बिजनेस में जिस तरीके से रिकवरी आनी चाहिए, जिस तरह के एफर्ट्स दिखने चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा
एक और चीज़ बताई गई है यहाँ पर, एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो वो भी दिसंबर तिमाही में आप देखें तो करीब 15% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, जो कि पिछले साल इसी में अगर Q3 की बात करें 2022 की तो वो करीब 26% था। सोचिए अब एक साल से कंपैरिजन किया जाए 2022 से 23 में तो वो 26 से घटकर 15 पर आ गया है। तो ये एबिटा मार्जिन भी एक बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊँ यहाँ पर लॉरस लैब की, तो आप ये देखिए पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स खास रहे नहीं इसके। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें यहाँ पर तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी करीब कम है, 27% के आसपास। FIIs की हिस्सेदारी, विदेशी जो निवेशक है उनकी हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, 26% तक है। DIs की हिस्सेदारी घरेलू जो बड़े निवेशक हैं करीब 11% है, और यहाँ पे पब्लिक की हिस्सेदारी करीब 35% है। पब्लिक होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब मैंने आपको स्थिति समझा दी लॉरस लैब को लेकर गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है, और ये CDMO बिजनेस को लेकर कंसर्न जताया है, एबिटा मार्जिन में कंसर्न है, उन्हें ये वजह बताइए। तो ये कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उन्होंने बोला कि सेल कर सकते हैं आप स्टॉक का अगर मौजूदा वक्त में है, और ये करीब यहाँ पे 24% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी 450 पर ट्रेड कर रहा है, 350 पर ये स्टॉक आ सकता है एक साल के अंदर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।